भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह प्रोजेक्ट एक एडवांस्ड एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम के विकास से जुड़ा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है उन लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करना जिन्हें पारंपरिक रडार सिस्टम्स आसानी से नहीं पकड़ पाते। आज के जमाने में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कई फाइटर जेट्स और ड्रोन्स रडार की आंखों से बच निकलते हैं। यही वजह है कि भारत को एक ऐसे रडार सिस्टम की जरूरत थी जो इन छुपे हुए खतरों को न सिर्फ पहचान सके बल्कि उनका पीछा भी कर सके। यही काम करेगा ये नया एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम, जिसकी रेंज है लगभग 400 किलोमीटर और जो एक ही समय में करीब 100 टारगेट्स को हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रैक कर सकता है। इस रडार सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसका गैलियम नाइट्राइड आधारित ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स का इस्तेमाल। पहले जो रडार सिस्टम्स बनते थे उनमें गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग होता था, लेकिन गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी है। ये मॉड्यूल्स ज्यादा पावर आउटपुट देते हैं, बेहतर थर्मल मैनेजमेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट्स में भी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब अगर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करे तो भी यह रडार सिस्टम डगमगाएगा नहीं। यह रडार एक खास कॉम्बिनेशन पर काम करता है, VHI यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार और हाई पावर रडार का मिला जुला रूप। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आमतौर पर हाई फ्रीक्वेंसी रडार्स को चकमा देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन VHI फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ्स ज्यादा लंबी होती हैं, जिससे स्टेल्थ डिजाइन की कमजोरियां सामने आ जाती हैं। जब VHF रडार दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करता है तब हाई पावर रडार उसे एग्जैक्ट ट्रैकिंग और फायरिंग सॉल्यूशन देने में मदद करता है। इस रडार के टेक्निकल डिजाइन में कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स शामिल हैं। रडोम रडार अरेज को एनवायरमेंटल डैमेज से बचाता है और एरोडायनामिकली एफिशिएंट होता है। आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो यह तय करता है कि सामने जो टारगेट है वो दुश्मन है या अपना। कम्युनिकेशन टावर पूरे नेटवर्क में सीमलेस डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करता है। हाई पावर रडार होने की वजह से सिस्टम को चलाने के लिए मजबूत पावर सिस्टम और एडवांस्ड कूलिंग यूनिट्स की जरूरत होती है, खासकर इसलिए क्योंकि गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स से बहुत हीट जनरेट होती है। इसके लिए 2 एक्टिव एंटेना अरे यूनिट सिस्टम में लगाए गए हैं जो 4 में से 1 और 2 कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर जैसे सेफ्टी कंपोनेंट्स भी रडार को एनवायरमेंटल हैजर्ड से बचाते हैं। इस रडार की एक और शानदार बात यह है कि इसे केवल एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह नहीं बल्कि पूरे देश में डिप्लॉय किए जाने वाले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनाने की योजना है। अगर इसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के तौर पर तैनात किया जाए तो ओवरलैपिंग कवरेज जोन्स तैयार होंगे, जिससे सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। इसका मतलब है देश के हवाई इलाकों में कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट छुप नहीं पाएगा। रडार से मिली जानकारी रियल टाइम में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और कमांड सेंटर्स के साथ शेयर की जाएगी, जिससे हर खतरे का जवाब तुरंत और सटीक तरीके से दिया जा सकेगा। आज जब चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के पास स्टेल्थ केपेबल ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स हैं, तो भारत का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। रफाल हो या S-400, अब इस एडवांस्ड एंटी स्टेल्थ रडार की मौजूदगी भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को और मजबूत बनाएगी। इससे न केवल बॉर्डर एरियाज में सर्वेलेंस और डिटरेंस कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी बल्कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी हासिल होगी। इस तरह का इंडिजिनस रडार सिस्टम न सिर्फ हमारी सॉवरेंटी को सिक्योर करता है बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक ठोस कदम है। आने वाले समय में जब ये रडार सिस्टम्स ऑपरेशनल होंगे तो भारत की हवा में निगरानी की ताकत दुश्मनों के लिए एक कांस्टेंट डर का कारण बन जाएगी, क्योंकि अब कोई भी रडार से बच नहीं पाएगा।